आज की कथा बहुत अच्छा है। रवि कथा है जो चमत्कारी कथा है। निर्धन के धनवान बनाते हैं, सुनी गोद भर देती है। जिसके घर में कलेश है वहाँ शांति आ जाती है, रोगी के रोग से मुक्ति मिल जाती है। जिसका व्यापार ठप पड़ा है उसके भंडार भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती की कृपा से प्रदोष काल व्रत से भर जाती है। भक्तों, ये कथा साधारण नहीं है दोस्तों, ये साक्षात भगवान शिव माता पार्वती की लीला है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो सच्चे मन से आज ये कथा जरूर सुनिएगा, आपके हर मनोकामना पूर्ण होगी। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि भगवान शिव जी के खुश करने के लिए वीडियो के एक लाइक करते हुए कमेंट में पूरे भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हमारे पवित्र पुराण में इस रूप से कथा कहने वाला के कोई पूरी कथा सुनना चाहिए, बीच में कथा नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पूर्ण अधूरा रह जाता है। तो पूरे सुनिए, आप सबसे निवेदन है कथा के आराम से अंत तक ले जरूर भक्ति भाव से प्रेम से सुनिए, जिसकी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रदोष कल व्रत के धर्मपुर गांव में यतीम विशाल समृद्ध राज हुआ करता था। उस राज के राजा के नाम राजा त्रिलोचन देव था। उसके पत्नी की रानी गिरजा थी। राजा त्रिलोचन देव प्रकृति शूरवीर बुद्धिमान थे। उसके शासन में प्रजा सुखी थे, धन धानी की कोई कमी नहीं थी। परंतु जहाँ एक और राजा को अपने शक्ति तलवार वैभव गर्व था, वहाँ दूसरी ओर रानी गिरजायतीन शांत दयालु शुभ भक्त थी। प्रत्येक व्रत श्रद्धा प्रेम से करती थी। वो विश्वास था कि राज के समृद्धि या शांति के लिए केवल भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से लेकिन ये होगा पूर्ण होता है। कहते हैं जब विनाश काल आते हैं, जैसे जैसे राज की सीमा बढ़ी, जैसे जैसे खजान भरती गई, राजा त्रिलोचन जी के अहंकार के बीज हो गया मन में। उसके लगा ये सब तो उसके वीरता के परिणाम है, किसी देव के कृपा नहीं। राजा ने एक दिन दरबार में घोषणा करवा दी कि आज से इस राज में किसी देवी देवता के पूजा पाठ नहीं होगा। अगर पूजा करनी है तो मेरी कीजिए जाए, मैं ये राज के रक्षक अन्नदाता हूँ। ये सुन के प्रजा शहर के रानी गिरजा ने हाथ जोड़ के समझाया, स्वामी प्रदोष के व्रत स्वयं महादेव के प्रिय है, शिव कृपा से ये वैभव है, अहंकार मत कीजिए नाथ। परंतु राजा नहीं माना। राजा के मंत्री जो भीतर से लालची कपटी था, ये अवसर की परीक्षा कर रहा था। उसने पड़ोसी राज के एक क्रूर राजा से गुप्त समझौता कर लिया था। उसने आधी रात में राजमहल के गुप्त द्वारा खोल के आक्रमण की योजना बना ली। समय बीता, फागुन मार्च के एक शुभ दिन आया। वो पावन प्रदोष काल के संज्ञा थी। गिरजा ने गुप्त रूप से महल के पीछे स्थित प्राण शिवालय में जाकर स्नान करके बेलपत्र धतूरा गंगा जल शिव जी के अभिषेक किया। रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी के हृदय से अहंकार मिटा दीजिए, हमारे राज के संतानों की रक्षा कीजिए। उधर उसी समय गजदार मंत्री ने दुश्मन सेना के गुप्त द्वार से भीतर ले आया, प्रवेश करा दिया। महल में अहंकार मच गई। त्रिलोचन राजा ने बंदी बना लिया था। उसके दुश्मन राजा आदेश दिया कि महारानी के पकड़ के लाओ। सैनिक शिवालय पहुँचे। रानी गिरजा जब ध्यान मग्न थी, जैसे ही सैनिक उसके पकड़ने आगे बढ़ी, अचानक शिवली से दीप ज्योति जली। जब एक दुष्ट शक्ति ने रानी के चारों ओर तेज सुरक्षा का चक्र बन गया। सैनिक दूर जाके गिरे। सैनिक हुए डरे हुए सैनिक को सब बताया। शत्रु राजा स्वयं सेना लेकर शिवालय पहुंचा। उसने तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही तीर उस दीप प्रकार के टकराया, वो भस्म होके राख हो गई। उसी क्षण आकाश में बादल घेर आया। तभी डमरू के गूंज ओम नमः शिवाय के दीप धुनी वातावरण में फैल गया। धरती कांपने लगी। शिवली से प्रत्येक काल के का प्रकाश निकला। उसी प्रकाश से साक्षात भगवान शिव अपने विराट रूप में प्रकट हुआ। वो 7 करुणामय स्वरूप माता पार्वती भी साथ में थे। जब भगवान शिव के जटा से गंगा प्रवाहित हो रही थी, गले में सब थे शोभित, हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। माता पार्वती के मुख मंडप पर शिव करुणा झलक रही थी। उनके प्रत्यक्ष होते ही दुश्मन सेना के तलवारें धूल में मिट गई। गजरार महामंत्री भय से कांपने लगा। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे
हे मूर्खो, शक्ति के उपदेश रक्षा के लिए होती है, अत्याचार के लिए नहीं। तुम्हें एक शक्ति स्त्री के तप के लगा तिरछी जब शिव जी के तरसी से महामंत्री की घमंड चूर हो गया, वो अपने होश खो बैठा, अब पागलों की तरह भागने लगा। दुश्मन राजा भय से भूमि पर गिर गया, क्षमा अर्चना मांगने लगी। भगवान शिव बोले, तुम्हारा राज शक्ति तुमसे छीन लिए जाएगी, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। उधर राजा त्रिलोचन देव जी जंजीरों में बंधे थे, पछताव से रो पड़े। उन्हें पुकारा, हे महादेव, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे उसके मन से अंधकार मिटा, उसकी वृद्धि स्वयं टूट के गिर गई। रानी गिरजा ने आंखें खोली, अपने आराधियों के सामने पाया, वो चरणों में गिर पड़ी। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, पुत्री, तुम शक्ति श्रद्धा प्रदोष कल के व्रत से हम प्रसन्न है। भगवान शिव बोले, जो भी भक्त सच्ची मन से प्रदोष कालों के व्रत करेगा, शिवलिंग के अक्षय करेगा, शिवलिंग के पूजा पाठ करेगा, कथा सुनेगा, प्रदोष काल के दिन श्रद्धा से मात्र शिवलिंग के दर्शन भी कर लेगा, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएगी, इसके जीवन में शांति के वास होगा। राजा त्रिलोचन जी ने रानी के क्षमा अर्चना मांगे, प्रण किया, आपसे राज में धर्म शिव भक्ति के सर्वोपरि स्थान दूंगी। उस दिन के बाद धर्मपुर में कभी अधर्म नहीं उठाया। प्रदोष काल के महिमा दूर तक ले फैलने लगा। इसी प्रकार भगवान शिव की कृपा से सेठ भिखारी दास भी दिन फेर किए। उसके मन में भगवान भोलेनाथ के श्रद्धा उत्पन्न हो गया। बहुत समय पहले की बात है, जब चंद्रपुर गांव में एक प्रसिद्ध सेठ रहते थे। उस नाम था भिखारी दास। राम भरे भिखारी था, लेकिन थे बहुत धनवान। नगर भर में उसके व्यापार के चर्चा होते थे। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, हवेली सब कुछ था। लेकिन जितने कंजूस और कठोर हृदय वाला सेठ भिखारी दास थे, उतने दयालु भक्त करुणामय थी उसके पत्नी धर्मा देवी। धर्मा देवी रोज व्रत मुहूर्त में उठ के गंगा नदी में जाकर स्नान दानी करती, फिर घर लौट के मंदिर में शिवलिंग के गंगा जल से अभिषेक कराती, फिर दूध बेलपत्र पुष्प चढ़ाती। इसी प्रकार वो प्रत्येक व्रत के व्रत करती थी। शिव पार्वती के ध्यान करती थी, उपवास रखती, अन्न जल ग्रहण करती भोग लगा के। तभी उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसके तप से पूरे घर में सुख शांति बनी रहती थी। सेठ के व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगा। जब एक दिन सेठ भिखारी दास के मन में अहंकार जाग उठा। सेठ सोचने लगा, ये मेरे पत्नी मुझे सुबह उठ के शिव जी की मूर्ति पर जल चढ़ाती है, उपवास करती है, घंटी बजाती है, आखिर ये इससे क्या होती है? घर में सुख है तो मेरे मेहनत से है, भगवान से नहीं। सेठ के धर्मात्मा देवी की पूजा पाठ व्यर्थ लगने लगी। एक दिन जब ठान लिया, आज देखता हूँ अगर शिवली ने रहे तो कैसे पूजा करेगी। अगले दिन त्रयोदशी थी। धर्मा देवी के प्रिय रवि प्रदोष कल के व्रत थी। जैसे धर्मा देवी गंगा जी के स्नान के लिए किया, सेठ जी ने मंदिर में जाकर शिवलिंग को कपड़े में लपेटा, अब बगीचे के एक कोने में मिट्टी में दबा दिया। उसके बाद बंद किया, आराम से बैठक में जाके बैठ गया। कुछ देर बाद धर्मा देवी वापस आया स्नान करके। तो जब मंदिर पहुंची तो वो देखा तो वहाँ शिवलिंग वहाँ था ही नहीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें थमने लगी, से उसके आंखों से आंसू बहने लगी, छाती पीट पीट के रोने लगी। हे प्रभु, आज मेरा व्रत है, अब कहाँ चले गए हैं? आपकी पूजा के मेरा व्रत अधूरा है। सेठ जी ने अनजान बनने के नाटक किया। धर्मा देवी ने पूछा, क्या आपने शिवलिंग के देखा? वो कहाँ चला गया? तो सेठ जी ने अंदर जान बनने के नाटक कर लिया। बोले, मुझे क्या पता, मंदिर तो तुम्हारा, भगवान तुम जानो। धर्मा देवी ने घेर के नौकर के साथ मिल के शिवलिंग की खोज की। अब बहुत कोशिश की, लेकिन शिवलिंग नहीं मिला। उस दिन उन्हें व्रत किया था, लेकिन भोग नहीं चढ़ा सकी, अन्न जल ग्रहण नहीं कर सका। दिन भर रोती रह गई। रात को शिव जी के चरणों में गिर के बोली, हे नाथ, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मुझसे कोई अपराध हो गया है। अब जब तक ले तुम मुझे पुण्य दर्शन नहीं देगे तो अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। आप मेरे परीक्षा ले रही प्रभु, लेकिन मैं अपने व्रत से पीछे नहीं हटूँगी। रात्रि के रहने लगी। ठीक मधुरी रात में एक चमत्कार हुआ। जब धर्मा देवी सोई थी, तभी उनके सपने में भगवान शिव जी माता पार्वती प्रकट हुई। भगवान बोले, बेटी, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तेरा व्रत टूटा नहीं, तेरा व्रत दिन अच्छा हुआ है। कुछ समय के लिए हमारे लोक में विश्राम कर।
उचित समय आने पर तुझे वापस भेज दिया जाएगा। इतना कह के भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश में संकेत किया। धर्मा देवी के पलंग सहित मैंने ऊपर को रख लिया। जब आंखें खुली धर्मा देवी के तो खुद को एक सोन से बनी सुंदर महल में पाया। चारों ओर फूलों की खुशबू, मधुर संगीत, दासी उसके सेवा में लगी थी। कुछ देर में माँ पार्वती उनके पास आई। कहा, बेटी तुम कुछ समय हमारे पास विश्राम कर। तेरे त्याग तब से मैं बहुत खुश हूँ। तेरे घर के संकट मिट जाएगी, तेरे पति के ज्ञान प्राप्त होगा, फिर तुम अपने स्थान पर लौट जाना। इधर चंद्रपुर में सेठ के जीवन में भयानक विपत्ति आने लगी। व्यापार में भारी नुकसान हुआ, घर में चोरी हो गई, नौकर चाकर घर छोड़ के चला गया, सेठ को रोग ने घेर लिया, घर सुनसान हो गई। अब सेठ को अपने गलती के पछतावा होने लगा। वो दिन रात धर्मा देवी की याद करने लगा, शिव जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मैं अज्ञानी था, मेरे पत्नी आपके सच्ची भक्त थे, मैंने ही आपके पूजा में विघ्न डाला था, कृपा मेरे गलती क्षमा कर दे, मेरी पत्नी की मुझे लौटा दे। एक दिन सेठ बगीचे में बैठा था, शिव जी से मने मने प्रार्थना कर रहा था। तभी देखा भगवान गणेश जी एक चूहे के लड्डू दे रहे हैं। चूहा लड्डू लेके बगीचे में जाता है, मिट्टी में एक स्थान पर उसके घर देता है। सेठ की आँख खुल गई। सेठ भागता हुआ उसी स्थान पर गया जिसने सपने में देखा था। वहाँ जमीन खोदा तो देखा कपड़े में लिपटा हुआ वही शिवली मिला जिसे स्वयं दबाया था। उसके शरीर से पसीना छूटने लगा, आँखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी क्षण शिवली को धो के फिर से मंदिर में स्थापन कर दिया, पूजा पाठ किया। एक दिन मंदिर में बैठा था, तभी धर्मात्मा देवी प्रकट हो गई। धर्मा देवी के सामने देख के सेठ की आंखें भर आई। वो उसके क्षमा अर्चना मांगने लगी। धर्मा मुझे क्षमा कर दे, मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया हूँ, मैं बहुत अपराध किया हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिल के सच्ची मन से भोलेनाथ के भक्ति करूँगा। धर्मा देवी बहुत खुश हो गया। अब बोली, ये सब भोलेनाथ के कृपा से हुआ है, ये मुझे दर्शन दी और तुम्हें सद्बुद्धि दी। अब हम दोनों मिल के प्रदोष के व्रत किया करेंगे। उस दिन से सेठ भिखारी दास धर्मा देवी ने प्रत्येक प्रदोष काल के व्रत शुरू कर दिया। विशेष करके रवि को प्रदोष करने से सदा स्वस्थ रहता है, सुख में जीवन जीने लगा। जीवन में पूरा व्यापार बढ़ा, घर में सुख शांति आई। जो लोग प्रदेश के व्रत रखते हैं उसके जीवन में सुख शांति, वैवाहिक समय सही रहता, धन वैभव संतोष बना रहता है, उन्हें रोग छू नहीं सकता। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। आप सुनिए शिव जी के प्रदोष काल के दोसर व्रत अवश्य सुनिए। रवि प्रदोष के पुरानी कथा के अनुसार एक समय सरदा प्राणी के हित परम पाप भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल आयोजन किया था। उस सभा में श्री व्यास जी के प्रिय ससे पुराने वर सूत महाराज जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे थे। सूत जी के आते हुए देख के सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए, दंड प्रणाम किए। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों के हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि गण सब से आसन पर बैठ गया। सोनक आदि ने पूछा, हे प्रभु महादेव, कृपा ये बताने के कष्ट कीजिए कि मंगल प्रदोष व्रत जो कष्ट निवारी है, ये व्रत सबसे पहले किसने किया था, उसका क्या फल प्राप्त हुआ था। सूत जी बोली, आप सभी शिव के परम भक्त हैं, आपके भक्ति के देख के मैं व्रत की कथा कहती हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष काल के व्रत एक गांव में 3 बढ़ावा निवास करते थे। उसके साथ में स्त्री प्रदोष कर के व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान करने गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरी ने उसके घेर लिया। वो कहने लगा, हम तो तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं मैं इतनी दुखी दिन है, हमारे पास धन कहाँ है। तभी चोरी ने कहा, तेरे इस पुतली में क्या बना है। तो बालक ने नींद संकोच कहा, मेरे माँ ने मेरे रोटी दिया है, से रोटी खाने के लिए रास्ते में दिया है। तभी ने वहाँ पर कहते, रोटी तू खाना तो खा लो।
तो निवेदन है भगवान शिव जी के प्रण करने के लिए वीडियो के लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में पूरे भक्ति भाव से पूरा कथा को आधे अधूरा छोड़ के जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में अब देखिए वो पक्षी जब छत पर आते हैं तो देखते हैं छत पर दाना पानी नहीं है। उन्हें लगा बूढ़ी माँ कहीं गई है। इसी तरह 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक ले बीत जाती